गुरुजी नमस्ते, मैं गीता। गुरुजी, जो आपने ये स्वीकार भाव के लिए प्रैक्टिस करने के लिए बोला है दीवार को छू के, उसको मैंने किया और उसको छूने के बाद मैंने ऐसा फ़ील किया कि जो ठंडकता हमारी दीवार में है, वही मैं अपने गले में, नाभि में और कभी-कभी क्राउन चक्र और बॉडी के अलग-अलग पार्ट्स में फ़ील कर रही हूँ। एक अलग तरह की ठंडक है। और गुरुजी साथ में एक चीज़ ये बोलनी थी कि मैं कहीं न कहीं जाने-अनजाने में मतलब गुस्से में आके कुछ न कुछ ऐसा बोल जाती हूँ और मतलब कुछ न कुछ ऐसी गलतियाँ कर रही हूँ, तो फिर मुझे ऐसा कई बार ऐसा लगता है कि परमात्मा मेरे से दूर हो रहा है और क्या मैं परमात्मा को सच में पा पाऊँगी? तो प्लीज़ इसके लिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे इसमें क्या करना है, मुझे अपने आप को ठीक करने के लिए? प्लीज़ बताएँ। धन्यवाद गुरुजी, शत-शत नमन। प्रणाम आपको। साधक एक साधारण व्यक्ति साधक बनता है और साधना करता है। साधना वो करता किस लिए? थोड़ा सोचो। साधना वो किस लिए करता है? ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सके, मगर 99% साधक ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि विधि करने से परमात्मा उपलब्ध हो जाएगा। विधि करने से परमात्मा आज तक किसी को उपलब्ध नहीं हुआ और ना कभी उपलब्ध होगा। ये पृथ्वी मिट भी जाएगी तब भी विधि करने से किसी भी साधक को कभी परमात्मा उपलब्ध नहीं होगा। विधि तुम्हारी आदतों को ठीक करने के लिए, और स्वीकार भाव जैसी विधि तो बहुत ही बड़ी विधि है। वो तुम्हें सिर्फ 1 घंटा आंख बंद करके विधि नहीं करनी, वो 24 घंटे चलनी चाहिए तुम्हारे भीतर। और फिर तुमने कहा कि मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी गलतियां कर रही हूं, कुछ गलतियां कर रही हूं। क्या परमात्मा से दूर जा रही हो? निश्चित, बिल्कुल। तुम गलती के कारण ही तो परमात्मा से दूर हो, और हो किस लिए? सारी गलतियां अगर तुम ठीक कर लो तो तुम्हें गुरु की भी जरूरत नहीं। गुरु भी हकीकत में तुम्हें यह बताता है कि तुम गलती कर रहे हो, और तुम गलती सुनते ही नहीं, तुम उसे समझते ही नहीं। अभी जीवित जीवित एक उदाहरण है। कुछ दिन पहले एक सन्यासी थे, अब तो मैं थे ही कहूंगा, चैतन्य। उन्हें मैंने बताया कि तुम गलती कर रहे हो, इसे समझो। उन्होंने मुझे बताया, मेरे को तो नहीं, गुरु मां को बताया कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है। गलती पे गलती करते चले जाते हो और फिर तुम कहो परमात्मा दूर है। बिल्कुल दूर है, बिल्कुल दूर है, 100% दूर है। एक उदाहरण देता हूं, उसे समझो और फिर मैं अपनी बात को यहां खत्म करता हूं। मानो कि तुम नदी के किनारे गए। नदी के किनारे जाके तुमने रेत में बैठ के एक सुंदर सा मकान बना लिया। बहुत सुंदर, बच्चे बनाते थे, मैं भी बनाता था। तुमने सुंदर सा मकान बना लिया। पीछे से माता ने, तुम्हारी मदर ने या तुम्हारे पिता ने आवाज दी कि बेटा शाम हो गई है, अब घर आ जाओ, अब अपने घर चलो। तुम्हें मंदिर, तुमने जो रेत का मंदिर बनाया, तुमने जो रेत का मकान बनाया, उसके प्रति इतना मोह हो गया, तुम पिता की आवाज ही नहीं सुन पा रहे, तुम मां की आवाज ही नहीं सुन पा रहे। वो चिल्लाए जा रही कि बेटा समय हो गया, घर चलो, बेटा समय हो गया, अब घर वापिस आ जाओ। तुम समझ ही नहीं रहे, और तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं, हमने बड़ी मुश्किल से ये मकान बनाया है, हम जाएंगे नहीं। और फिर तुम सोचते हो परमात्मा तुम्हें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? मौत हर जन्म में तुम्हें चेता रही है, मौत हर जन्म में तुम्हें आवाज दे रही है। ये पृथ्वी पर ना तो तुम्हारा कोई बहन है, ना कोई भाई है, ना कोई पति है, ना कोई पत्नी है, ना कोई मां बाप है। तुम सिर्फ यहां आए हो, ये मृत्यु लोग है। यहां प्रतिपल सब मिट रहा है, सब मर रहा है। तुम्हें आवाज दे रही है कि यहां से तुम्हें जाना है, और तुम कह रहे हो नहीं नहीं, बड़ी मुश्किल से तो ये सब करा हमने, ऐसे कैसे चले जाएं? हजारों जन्मों से यही तो करते आ रहे हो। फिर क्या करोगे? गलतियों के कारण तुम अपने को जान नहीं पाते, गलतियों के कारण तुम अपने अस्तित्व को नहीं जान पाते। और जिस दिन ये गलतियां नहीं होंगी, उस दिन तुम्हारा अस्तित्व तुम्हें पता लगेगा। तब तुम यही कहोगे, अरे मैं ही तो परमात्मा था। इसे समझ लेना, परमात्मा मात्र विधि है,
और तुम यहां तक जब भी पहुंच पाओगे जब अपने को सुधारोगे। एक छोटा सा उदाहरण और दे दूं ताकि मैं अपनी बात को तुम्हें समझा सकूं। 24 कैरेट गोल्ड का रेट हमेशा सबसे ज्यादा होता है। तुम सोना लो, तुम सुनार की दुकान पर जाओ, उससे पूछो सबसे ज्यादा रेट कौन से गोल्ड का होता है, जो 22 कैरेट होता है, 23 कैरेट होता है, 18 कैरेट होता है। तो वो कहेगा 24 कैरेट, जो प्योर है बिल्कुल। उसी तरीके से जब तुम पूरी तरह से गलतियों से मुक्त होगे तो परमात्मा हो पाओगे, प्योरिटी में जो तुम होगे। मगर जितनी तुम्हारी गलतियां मिक्स होती जाएंगी उतना तुम डाउन चले जाओगे। गुरु का सिर्फ एक ही काम है, तुम्हारी गलतियों के प्रति तुम्हें सचेत करे, तुम्हारी गलतियों के प्रति तुम्हें बताए, जैसे चैतन्य को बताया, तुम्हें सिर्फ बताए, जैसे प्रशांत को बताया, तुम्हें सिर्फ बताए कि ये तुम गलती कर रहे हो, और उसके बाद भी तुम छाती चौड़ी करके उस पे सफाई दो कि नहीं हमने तो कोई गलती नहीं करी। ये और बड़ी गलती है। परमात्मा से निश्चित दूर ही जा रहे हो। इतनी ऊंचाई पे आने के बाद भी संभव है बिल्कुल दूर जा रहे हो। ठीक है, अपने को समझो, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।